नमस्कार दोस्तों। नवरात्र लगभग समापन की ओर आगे बढ़ा है क्योंकि ये नवरात्र का 8वां दिन हो गया है और इस दिन हम माता महागौरी की पूजा करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें बताने वाले हैं माता महागौरी के बारे में जो शायद आपको पहले ना पता हो, और अगर पता भी होंगे तो अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि माता महागौरी आज के दिन क्यों फेमस है, नवरात्रि का 8वां दिन ही माता महागौरी का क्यों होता है और माता महागौरी ने कैसे भगवान शिव को प्राप्त किया। ठीक है, वो सारी कथाएं होंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश के स्वरूप में मानी जाती हैं, लिखी जाती हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और साध्य फलदायिनी होती है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को भी कन्या का पूजन करते हैं। पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने उसी उम्र से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है और जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत पूरा करके 9 दिन का फल एक दिन में ही प्राप्त कर लेते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दी थी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इसमें उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद ही हुआ करते हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन, संगीत प्रिय और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ ही पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। कोई इसमें अलग आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः का जाप किया जाना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल को अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पूजा करके माता महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए राधे राधे।